में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, इन पर्टिकुलर एप्टीट्यूड। सो हम पहले पढ़ चुके हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। नाउ जो आज टॉपिक है दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है फॉर योर आईटी प्लेसमेंट एप्टीट्यूड राउंड। ओके, आई एम सेइंग आईटी प्लेसमेंट एप्टी राउंड। और इवन अगर आप गेट एग्ज़ाम देखोगे उसमें भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस, एंड आप कैट में भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी बार देख सकते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा लिंकअप है एग्ज़ाम बॉक्स के साथ में, विच विल प्रोवाइड यू टेस्ट सीरीज फॉर IT प्लेसमेंट एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स लाइक गेट एंड PSUs। तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी तैयारी है एंड यू वांट टू एवेलुएट योर प्रिपरेशन, तो आप यहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। डोंट बाय इट ऑन द गिवन प्राइजेस। आपको डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड GRU15। यू विल गेट 15% डिस्काउंट। तो आप GRU15 कूपन कोड को यूज़ कर सकते हो वाइल बाइंग द टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाओ exambox.com and you will find a particular link to the app and buy the test series over there। ठीक है, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे विच इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। सो बेसिकली आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे एप्टीट्यूड के। अगर आपने 8th या 9th की जनरल मैथमेटिक्स की NCERT लगाई है कि ओके एक बंदा ये खड़ा हुआ है एक डिस्टेंस पे, ओके, एंड देन देयर इज़ ए पर्टिकुलर बिल्डिंग जिसके टॉप पे एक रेड लाइट जल रही है, राइट। तो बताओ कि इस बंदे से ये बिल्डिंग अगर 10 मीटर अवे है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, तो इसका एंगल कितना बनेगा। सो दिस इज़ ऑल। यहाँ पे आपको क्या दे रखा होता है, यहाँ पे आपको एंगल दे रखा होता है। सो फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर एक बंदा है और वो देख रहा है, तो एक तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हम लाइन खींचते हैं। देन यहाँ पे दो तरह के एंगल होते हैं जो आपको समझने होंगे, राइट। हाइट एंड डिस्टेंस से पहले आपको ये समझना होगा, वन इज दिस थीटा विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बेस लाइन से, जो कि मेरी बेस लाइन है, मैं बेस लाइन से अगर ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, राइट, आई एम वॉचिंग समवन जो कि ऊपर की तरफ है, राइट। तो मेरी बेस लाइन के ऊपर है, तो वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन में आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कुछ ऐसा है जो कि मेरी बेस लाइन से नीचे की तरफ है, मेरी बेस लाइन से नीचे की तरफ है, तो ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन में आता है। ठीक है, इसमें आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको याद रखना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपको बताया देयर इज समथिंग जो कि आई के बिल्कुल स्ट्रेट में, दैट इज द बेस लाइन। देन अगर मैं उसके ऊपर की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड अगर मैं उसके नीचे की कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, टू द फ्रॉम द बेस लाइन, वो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा। इन दिस पर्टिकुलर हाइट एंड डिस्टेंस कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है, जिसमें से 3 चीज़ें ये हैं, बेस लाइन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ने से पहले ना मैं इसके यूज़ केसेस आपको बताना चाहूँगा। तो इसके यूज़ केसेस होते हैं जब आप पर्टिकुलर देखते हो कि ओके मुझे एलिवेटर या स्टेयर्स क्या एंगल पे लगानी है। अभी आप समझ गए होंगे कि मैं किस एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ में अपनी स्टेयर्स लगाऊं, या किस एलिवेशन के साथ में मैं पर्टिकुलर अपनी स्टेयर्स बनाऊं टू गेट इन अप टू द रूफ। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो मान लो कि आपकी पर्टिकुलर एक बिल्डिंग है जिसमें जो आपके फ्लोर्स है ना वो इस टाइप से है कि ओके ये आपका 10 फीट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर इज़ द फर्स्ट फ्लोर जिसका लेंटर पड़ा हुआ है, एंड नाउ इसके बाद में 10 फीट पे आपका सेकंड फ्लोर है। ओके, ऐसा तो नहीं है आप केवल ये 2 फीट की डिस्टेंस पे, ओके, ये 2 फीट की डिस्टेंस पे आप इस टाइप से खड़ी स्टेयर्स बना दोगे।
ठीक है, यू विल नॉट डू दैट। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर एक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, मे बी 6 फीट, इट मे बी 8 फीट, डिपेंडिंग ऑफ आप अपना कितना एंगल ऑफ एलिवेशन रखना चाहते हो, एंड देन यू विल क्रिएट पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे पहला यूज केस ये आता है इन अवर डे टू डे लाइफ जो हम देखते हैं। ऑन द अदर हैंड एक यूज केस ये है कि आप जब एक एरोप्लेन में बैठते हो, राइट, जब आप एक एरोप्लेन में बैठते हो तो ये मेरे रनवे पे किस एंगल से लैंड करना चाहिए या किस एंगल से ये इसको फ्लाइट को टेक ऑफ करना चाहिए, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब ये लैंड कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि ये बेस लाइन से किस एंगल पे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में जाए, नीचे लैंड करेगा, और जब ये टेक ऑफ करता है तो हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंड कितने दूर पे जाके रुक जाएगा, क्या हाइट से मुझे वो एंगल बनाना चाहिए, दीज आर ऑल क्वेश्चंस जो कि हमें डे टू डे लाइफ में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में देखने पड़ेंगे। एंड हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल कैलकुलेट इट यूजिंग द टिग्नोमेट्री, यूजिंग द टिग्नोमेट्री। सो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए विच थिंग इज इम्पोर्टेंट, टिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये टिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। और हाइट एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूले आपको बताऊंगा, बट उससे पहले जो मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है, उसको दोबारा से देख लेते हैं। वी विल ट्राई टू फॉर्मुलेट इट इन ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, ठीक है। सो फॉर हाइट एंड डिस्टेंस हम एक ट्रिग्नोमेट्री फिगर की हेल्प लेते हैं और इसमें जो अब तक हमने पढ़ा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक बेस होता है, सो दिस इज अवर बेस लाइन, ओके, ये मेरी बेस लाइन है, एंड हम इसको ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है, ओके, हम इसको क्या बोलते हैं, बेस, हम इसको बेस बोलते हैं। इस फिगर में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ वो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से देख रहा हूँ, ए, दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज द सी पॉइंट। सो मैंने जो अब यहाँ पे बेस बोला है, मैंने जो बेस बोला है वो बोला है ए से बी की डिस्टेंस को, इसको ए से बी की डिस्टेंस को। नाउ ये जो हाइट है सी एंड डी, सी टू बी, ये मेरी परपेंडिकुलर, अगर मैं ज्योमेट्री टर्म्स में बोलूँ तो ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ ये हाइट है, ठीक है। सो दिस इज हाइट एंड मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी से बी के बीच में, ठीक है। एंड जो मेरा लॉन्गेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट साइड है ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बेसिकली आपके, मैं सब्जेक्ट्स जो स्कूल के हैं उन्हीं को रिवाइज कर रहा हूँ, बट ये आपने पढ़ा होगा। ये है हमारा हाइपोटेनियस जिसको हम बोलेंगे ए से सी, दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। नाउ ये जो एंगल है, एंगल अल्फा, so if I say angle alpha is nothing but angle of elevation, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ हाइट या फॉर पॉइंट सी। हम यहाँ से सी पॉइंट को देख रहे हैं तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। नाउ अगर मैं इस पॉइंट की, अगर मैं एक बेस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लेता हूँ एंड आई विल कॉल इट एज बेस डैश, तो यहाँ पे ये जो नीचे का बनेगा फ्रॉम सी पॉइंट अगर मैं देखना शुरू करूँ एंड ये मेरा जो बीटा बनेगा, सो दिस एंगल बीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल अल्फा इज बिटवीन, किस किस के बीच में, ए बी एंड ए सी के बीच में है। ऑन द अदर हैंड जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है वो बी डैश सी एंड ए सी के बीच में है, ठीक है। सो यहाँ पे सी कॉमन है तो सी पे आए है हमारी, जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ए कॉमन है तो ए से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये चीज़ आपको मिल गई। नाउ एक बहुत फेमस थ्योरम है विच इज पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको याद रखनी है, पाइथागोरियन
थ्योरम, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, विच विल से लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं राइट एंगल इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपने सिंबल देखा यहाँ पे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हाइट जो मेरा बेस है उससे जो मैं हाइट नाप रहा हूँ वो मेरी करेक्ट 90 डिग्री पर है, ठीक है। मैं एक बिल्डिंग की हाइट नाप रहा हूँ, मैं एक टावर की हाइट नाप रहा हूँ, सो आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल टू बी अ 90 डिग्री एंगल। सो जो लॉन्गेस्ट साइड है इन अ ट्रायंगल हैविंग 90 डिग्री एंगल, तो उसके साथ में जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज ए सी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ए सी की, तो इसका जो स्क्वायर होगा इज इक्वलेंट टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर और स्मॉलर साइड्स। तो यहाँ पे होगा दूसरी बाकी की क्या है उनके बीच का स्क्वायर का सम, ठीक है, उनके बीच के स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे मेरा बचा बेस एंड हाइट और परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है किसी भी हालत में। सो आई एम रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरम फॉर्मूला जो कि आपको भूलना नहीं है, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व आउट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरी चीज, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है विच विल से कि ओके जब मैं tan थीटा निकालता हूं तो इस पर्टिकुलर फिगर के लिए tan अल्फा, ठीक है, आई एम सेइंग tan अल्फा इज नथिंग बट हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। तो आगे ये जो कैलकुलस के फॉर्मूला है ओवर दिस पर्टिकुलर फिगर वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ना आई वांट कि हम थोड़ी कैलकुलस यूज कर लेते हैं इसी हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स में। सो यहाँ पे मेरा एक एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा। जब मैंने देखा कि मैं इसको tan अल्फा को कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो tan अल्फा से कि ओके मेरे सामने जो साइड है विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस is my tan alpha. So if I want to calculate the alpha which is angle of elevation, I would say tan inverse perpendicular upon base. Okay, अभी क्या करते हैं, अभी हम sin alpha निकालने की कोशिश करते हैं। तो sin alpha will say कि perpendicular upon hypotenuse, ठीक है। On the other hand cos alpha will say base upon hypotenuse. So this alphas, cos alpha, sin alpha and tan alpha are the ratios of the side of a right angle triangle. ये right angle triangle के sides के रेशो है। एंड तो आपको याद रखना है कभी कभी क्वेश्चन में sin alpha दे रखा होता है, cos alpha दे रखा होता है, आपसे tan alpha पूछ लेता है या alpha पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि ओके कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो tan alpha इक्वल्स टू sin alpha अपॉन कॉस अल्फा। ओके, ये थोड़े ना कैलकुलस वाले कुछ फॉर्मूलेज थे जो आपको याद रखने हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी बेस x मीटर है, मेरी हाइट जो है वो y मीटर है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, अल्फा निकालो। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो बेस अपॉन हाइट कर दूंगा मैं तो कॉस अल्फा निकल आएगा, और मैं अल्फा निकालने के लिए कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइट करना पड़ेगा। सो दीज आर द फॉर्मूलाज जो मुझे वहाँ पे लिखने पड़ेंगे।